एग्जाम के 2 महीने पहले कीड़ा देता है कि भाई साहब अब तो टेस्ट देना पड़ेगा, मेरा दोस्त टेस्ट दे रहा है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है। अलग पेपर सॉल्व करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो रेलेवेंट पेपर है या नहीं। फुल सिलेबस है, ये फरवरी मंथ से आपको स्टार्ट कर देना है, ये 3 महीने आपको देना है, लेकिन कितना टेस्ट आपको देने की जरूरत है। ऐसे जब आप करोगे आपको क्या क्या देखना है, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप चाहो तो 3 टेस्ट 4 टेस्ट भी दे सकते हो। अभी भी कोचिंग का अंध भक्त मत बनो, बढ़िया टेस्ट पेपर नहीं बना रहा है तो आप छोड़कर दूसरा ज्वाइन कर लो। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम में टॉप करना है, लेकिन उन्हें नहीं पता टॉपर बनने के लिए रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए और टेस्ट स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए। देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उसमें से 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रॉपर वे में टेस्ट देते नहीं है। अगर देते भी हैं तो वो एनालिसिस नहीं करते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्जाम के 2 महीने पहले कीड़ा जगता है कि भाई साहब अब तो टेस्ट देना पड़ेगा, मेरा दोस्त टेस्ट दे रहा है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है। आज कंप्लीट इसके बारे में समझाने वाला हूं। एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड सर्कल और ग्रुप में शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाए। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दो स्टूडेंट्स के नीट जर्नी से। 2024 में रोहित और उत्कर्ष ने एग्जाम दिया। रोहित ने वीक में 1 से 2 टेस्ट दिया, लेकिन इसने प्रॉपर हर टेस्ट का एनालिसिस किया। लेकिन उत्कर्ष ने वीक में 3 से 4 टेस्ट दिया, लेकिन इसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं था, जिस वजह से रोहित का नीट में मार्क्स आया 672, लेकिन उत्कर्ष का आया 646। अब देखो, टेस्ट तो इसने ज्यादा दिया, लेकिन मार्क्स आया रोहित का 672 क्योंकि रोहित का प्रॉपर एनालिसिस था। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको समझिएगा। यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स करते हैं, लेकिन फिर सभी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, सभी स्टूडेंट्स हाई स्कोर क्यों नहीं कर पाते हैं? एक ही आंसर है, सही तरीके से पढ़ाई नहीं करना, सही तरीके से पेपर सॉल्व नहीं करना, एनालिसिस नहीं करना। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनसफिशिएंट टेस्ट पेपर देते हैं, या कुछ देते भी हैं तो बहुत कम पेपर देते हैं। अगर पेपर देते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत पेपर सॉल्व करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो रेलेवेंट पेपर है या नहीं, क्या वो प्रॉपर नीट पैटर्न पे बेस्ड पेपर है भी या नहीं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। बट इन सब के बावजूद अगर आप सही पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनालिसिस आप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इन सबका सोल्यूशन मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपको 3 तरीके से टेस्ट पेपर को कैटेगराइज करना है, एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल सिलेबस। ये जो दो आपको टॉपिक वाइज और आपको सब्जेक्ट वाइज है, ये चाहे तो ऑनलाइन दे सकते हैं या ऑफलाइन, ये भी चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन ये फुल सिलेबस जब आप सभी देंगे तो ये मैंडेटरी होगा आपको ऑफलाइन पेपर देना। और मैं आपको बता दूं, ये पेपर जो है आपको, ये जो फुल सिलेबस है ये फरवरी मंथ से आपको स्टार्ट कर देना है। ये 3 महीने आपको देना ही देना है, वो भी ऑफलाइन मोड में, चाहे वो आप घर पर दें चाहे ऑफलाइन आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। ये देना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ऑनलाइन रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि ऑनलाइन में प्रॉपर नीट पैटर्न पे, एनसीईआरटी बेस्ड पे आपको इसमें टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर सॉल्व करने का ऑनलाइन मिल जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन फुल सिलेबस मैंडेटरी है ऑफलाइन करना, क्योंकि नीट एग्जाम ऑफलाइन होता है और यह जो है पेपर 2 बजे बैठना और 5:20 तक आपको बैठना है, यह मैंडेटरी है। और फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने आपको इसको फुल मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमें कितना टेस्ट देना चाहिए। इसका आंसर मैं आपको देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको समझाएंगे कि वीक में 3 टेस्ट दो, 4 टेस्ट दो, 5 टेस्ट दो, लेकिन इतना टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है आपको मैं बताता हूं। देखो, जब आप सभी टेस्ट दोगे तो सभी टेस्ट का एनालिसिस करना सबसे जरूरी है। जो गलती कर रहे हो या जो नया कंसेप्ट आपको टेस्ट में मिला है उसका सेपरेट नोट्स आपको बनना जरूरी होता है। और उसके बाद आप सभी को जो टॉपिक वीक है उन टॉपिक को लिखकर आपको रिवीजन करना जरूरी होता है। तो मैं अगर आपको कहूं कि आप वीक में 3 टेस्ट दो, तो एक तो सबसे पहले 3 घंटे 20 मिनट आपको चले जाएंगे। टेस्ट देने के बाद आधे घंटे 40 मिनट आप नहीं पढ़ाई करोगे तो 4 घंटे ये हो गए। उसके बाद एनालिसिस करोगे तो आपको 3 से 4 घंटे प्रॉपर एनालिसिस करने में, नोट्स बनाने में, टॉपिक रिवीजन करने में चले जाएंगे। यानी पूरा एक दिन आपका इसमें चला गया। तो अगर 3-4 टेस्ट दोगे तो 3-4 दिन तो इसी में आपको चला जाएगा। आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कब करोगे, रिवीजन कब करोगे? इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ 1 से 2 टेस्ट ही आप दो वीक में। वीक में 1 से 2 टेस्ट ही आपको देना है। अगर आप 2 टेस्ट दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 टेस्ट दे, लेकिन जो आप टेस्ट देना उस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस आपको करना है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे करते क्या, ठीक है, एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको क्या क्या देखना है। देखो, जो गलती करोगे तो आप देखना
कि जो क्वेश्चन गलती हुआ है क्या उसका कंसेप्ट अधूरा था, क्या मेरे पास कंसेप्ट नहीं था क्या। अगर कंसेप्ट में कमी है तो कंसेप्ट को सही करो। अगर आपने टेस्ट देते समय फॉर्मूला भूल गए तो फॉर्मूला सही करो। और ये प्रॉपर हर टेस्ट का एनालिसिस इस तरीके से आप जरूर करना और नोट डाउन करना। टेस्ट 1 में हमने इतने क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं था, इतने क्वेश्चंस का फॉर्मूला मैंने भूल गया, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमने इतने क्वेश्चंस का कर दिया, सिली मिस्टेक्स हमने थ्योरेटिकली पार्ट आते हुए भी गलत बबल्स लगा दिया, गलत कर दिया, टाइम अप हो गया, टाइम कम पड़ गया फिजिक्स में, नर्वस हो गया। तो इस तरीके से हर टेस्ट का आप एनालिसिस करोगे। जो कमियां हैं धीरे धीरे एक एक टेस्ट आप दूर करो। इस तरीके से अगर अभी से टेस्ट देना शुरू करोगे आप कैलकुलेट कर लेना, अगर एक महीने में आप 5 to 6 टेस्ट देते हो ऑन एन एवरेज, अभी जो लोग कितना समय है आप बहुत टेस्ट दे दोगे। और मुझे पता है कि लास्ट का जो फुल मॉक टेस्ट होता है आपका सिलेबस उस समय कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप चाहो तो 3 टेस्ट 4 टेस्ट भी दे सकते हो। लेकिन अभी जब तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट ना हो उस वक्त तक आप 1 से 2 मैक्सिमम टेस्ट देना। मेरी बात आप समझ रहे हो ना, क्योंकि एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आप मार्च में चले गए तो मार्च में चाहे आप सिलेबस कंप्लीट हो गया, चलो आपने बोला सर अब हम 3 टेस्ट एक वीक में दे सकते हैं पर वीक, तो ये 3 टेस्ट दो, तो इन तीनों टेस्ट का बढ़िया से एनालिसिस करो कि अगर कोई क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आ जाए, जो गलती कर रहे हो दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इतना आपको समझा दिया, ये आप अपने कमियां को दूर करना। अब बहुत सारे बच्चे घर पे जो टेस्ट देते हैं उनमें कमी क्या होता है, वो माहौल क्रिएट नहीं कर पाते हैं। अगर घर पे बैठकर टेस्ट दे रहे हो, चाहे टॉपिक वाइज चाहे सब्जेक्ट वाइज या सिलेबस भी अभी अगर देना चाहते हो, अगर दे रहे हो तो प्रॉपर फोन को ऑफ करो, टेबल एंड चेयर पे प्रॉपर बैठो, पानी का बोतल लेकर बैठो, गेट को बंद करो, टाइम 2 बजे से लेकर 5:20 होना चाहिए दोपहर का, और कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम बाद में एग्जाम दे देंगे। प्रॉपर अगर आपने शेड्यूल्ड बना लिया, मुझे संडे को टेस्ट देना है 2 बजे से, तूफान भी आ जाए आपको टेस्ट देना है, टेस्ट पेपर बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कौन सा टेस्ट पेपर सॉल्व करें, मैं इसके बारे में सेपरेटली मैं आपको बता दूंगा। आप अपना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पे मैं बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आप प्रमोशन करने आ गए। ठीक है, समय आएगा, रुक जाओ, मैं बढ़िया टेस्ट आपको फाइंड आउट करके बता दूंगा। कभी भी कोचिंग का अंधभक्त मत बनना। किसी भी टीचर, अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो छोड़ दो। अगर कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बढ़िया टेस्ट पेपर नहीं बना रहा है तो आप छोड़कर दूसरा ज्वाइन कर लो। बस इतना मैं कहूंगा, टेस्ट पेपर अच्छा है, नीट पैटर्न पे है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो बहुत सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री का भी मैंने बताया है डीपली, सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी थ्योरी क्वेश्चंस और इंटेक्स आया, प्रीवियस ईयर आया है। प्रैक्टिस बढ़िया से करो। आज मैंने जो भी आप सभी को बताया, आई होप इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिला होगा। किस तरीके से पढ़ाई करना है, आप इजीली 670 675 प्लस आप नंबर ला सकते हो। थोड़ा सा अपने प्लानिंग में बदलो और टेस्ट एनालिसिस करना शुरू कर दो। रिवीजन थोड़ा जल्दी कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट का रिवीजन कंप्लीट अप्रैल में होता है, कैसे चलेगा अप्रैल में कंप्लीट होगा, तो मैक्सिमम फरवरी मिड तक आपका सिलेबस एंड होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे ना। अभी इतना ही, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट।